सत्यता की शक्ति जिसके पास है वो सदा खुशी और शक्ति का अनुभव करता है। बाबा हमें कहते हैं सच तो बिठो नच, है ना, ये सिंधी कहावत है। माना जिसके अंदर सत्यता होती है वो खुशी में नाचता है। इसमें कहानी एक सिंध में आती है कि एक हीरे की खान का मालिक था। तो उसको ये था कि मैं एक नया एम्प्लॉय रखूं। तो उसने ऑडिशनिंग की, है ना, सबको बुलाया, एप्लीकेंट्स को। फिर क्या है, हीरे के व्यापार में छोटी सी भी चोरी हो जाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसने एक युक्ति निकाली, कैसे पता चले कि ऑनेस्ट है कोई। तो एक सुरंग थी, अंधेरी सुरंग। कहा सबको उससे पार होना है। तो उस सुरंग में उसने कुछ हीरे डाल दिए इधर उधर। तो वो हीरे तो अंधेरे में चमकेंगे। तो सुरंग से सबको पार किया। तो किसी ने सोचा अब हीरे का व्यापारी है तो इधर उधर हीरे भी पड़े हैं, तो किसी ने पॉकेट में डाल लिया, किसी ने नहीं डाला, क्योंकि अपनी अपनी संस्कार होते हैं। तो जब बाहर निकले सब तो बोला सब अच्छे से नाचो अभी। तो जिसकी पॉकेट में हीरा था उसको लगे कि अब ज़्यादा नाचे और गिर जाए, है ना, तो पकड़ आ जाए, तो फिर वो थोड़ा धीरे नाचा। और जो ऑनेस्ट था वो खूब नाचा। तो ये है सच तो बिठो नच की कहानी, है ना, कि जो सच्चा था वो खूब नाचा। लेकिन बाबा कहते हैं कहानी तो ठीक है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं धारणा की बात है। जिसके अंदर सत्यता की जितनी धारणा है वो उतना खुशी में नाचता है ना, उतना खुशी में नाचता है। और बाबा हमें कहते हैं सत्यता की शक्ति। तो सत्यता की शक्ति, तीन चीज़ें मैं समझती हूँ सत्यता की शक्ति में आती है। एक, जो ईश्वरीय शक्ति, जब हम कहते हैं ईश्वरीय सत्ता, तो गॉड इज़ ट्रूथ, और ईश्वरीय शक्ति का अर्थ ही सत्यता की शक्ति होता है। जब बाबा आते हैं तो हमें सत्य बताते, तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कैसा है, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप कैसा है, तुम्हारा स्वधर्म कैसा है, तुम्हारा दैवी धर्म कैसा है। तो जब हम उस सत्य को धारण कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना। और जिसके अंदर सत्यता की धारणा है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा स्वधर्म सुकर्म कैसा होना चाहिए, और उस आधार से अगर हमारे संकल्प बोल कर्म चलते हैं तो नेचुरल है कि मुझे खुशी और शांति की अनुभूति होगी। क्योंकि खुशी और शक्ति दोनों किससे मिलते हैं? श्रेष्ठ कर्मों का प्रत्यक्ष फल होते हैं। बाबा ने हमें बताया है श्रेष्ठ कर्म करने से एक प्रत्यक्ष फल मिलता है, एक भविष्य फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी और शक्ति, अभी अभी किया अभी अभी मिलेगा, और भविष्य फल स्वर्ग की राजाई, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम सत्यता में स्थित हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है, मेरे संकल्प बोल कर्म कैसे होने चाहिए, तो फिर उस आधार से चलने वाली आत्मा को सदा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जो चीज़ खुशी गुम कर देती है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर भय होता है ना। तो बाबा ने हमें कहा निश्चय से निश्चिंतता या निर्भयता आती है। तो खुशी गायब होना, है ना, आजकल देखो एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी इज़ खुशी गायब होना, है ना। और एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण होता है भय, ना, अंदर जो भय रहता है।
तो बाबा हमें कहते हैं वो जो भय जो तुम्हें खुशी अनुभव नहीं करने देता या शक्ति अनुभव नहीं करने देता, उसका इलाज भी सत्यता से होता है। क्योंकि जब आत्मा स्व पर निश्चय रखती है कि मैं तो हूँ ही अविनाशी आत्मा, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो ना तो मुझे कोई मार सकता है ना अपमानित कर सकता है। और सबसे बड़ा भय दुनिया में क्या है? अपमान का भय और मृत्यु का भय। मनुष्य को दो ही चीज़ों से तो डर लगता है कि मेरी कहीं इज्जत ना खो जाए और दूसरा है कि शरीर ना छूट जाए। तो जब आत्मा अपने आप को पहचानती है कि एक तो मैं आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, दूसरा मेरा अपमान कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं तो स्वमानधारी हूँ ना, मेरा मान या अपमान मेरे अपने कर्मों से होता है। और बाबा ने तो हमें परसों बहुत अच्छे से समझा दिया कि माया ने तुम्हारी आधा कल्प से इज्जत खराब कर दी है ना। तो माया ही हमें हमारी इज्जत छीन लेती है, बाकी कोई दूसरा किसी के कहने से, किसी के व्यवहार से हमारी इज्जत या बेइज्जती का कोई कनेक्शन नहीं होता। आप इस बात को समझते हैं? कोई भी किसी का व्यवहार, किसी के कर्म उसके अपने संस्कारों का रिफ्लेक्शन होते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं है या आपका कुछ नहीं जाता है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि फला व्यक्ति आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पर अब ऐसे ऐसे कह रहा था तो उसमें कुछ तो होगा। तो मैंने कहा तो फिर ऐसा है अगर कि वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन कैसा है, तो आपको ये भी बता देती हूँ आपके बारे में क्या कह रहा था। तो फिर उसी के हाथ में सारा जजमेंट छोड़ देते हैं। तो फिर मेरे बारे में ऐसा कह रहा था तो आपके बारे में तो उससे भी बुरा कह रहा था तो वो कहते पर ये बात हम कैसे मान ले। तो मैंने बोला मैं भी कैसे मान लूँ, है ना। तो ये जो बातें हैं इनका ये तो एंडलेस है ना, इनका कुछ नहीं है। कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कैसा कहेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये आज की दुनिया में देखो यूनिवर्सल ओपिनियन कुछ नहीं होता है ना। आज आप देखो दुनिया में हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरत बात है, ये मल्टीपल ओपिनियंस की सरकार है ना। आज आप कोई पार्टी भी होती है, माइंड बहुत कम उसके अनुयायी होते हैं, तो भी उसमें भी अनुयायी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को एक भी सपोर्ट नहीं करता, किसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी को कम करते हैं, कोई पॉपुलर होता है, कोई अनपॉपुलर होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई सपोर्टर नहीं होता कोई ना कोई किसी न किसी को सपोर्ट करते ही है। जिसको आप सबसे बुरा कहते हैं उसको भी अच्छा कहने वाले लोग होते हैं, है ना। तो ऐसी इस दुनिया में ओपिनियंस की कोई सिर पैर नहीं होता है ना। और हर आत्मा जो एक्सप्रेस करती है उसका अपना ओपिनियन होता है, और हर आत्मा का अपना ओपिनियन पे अधिकार है, आप वो अधिकार छीन नहीं सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ, मेरा पिता बताता है, और उस पिता की श्रीमत पर हम नहीं चलते। मार्ग सत्यता का है ना, तो अगर अंदर झूठ होगा तो दिल खाएगी, भय लगेगा, है ना। ज्ञानियों को भी भय लगता है, कब? जब श्रीमत का उल्लंघन होता है। सत्यता के मार्ग में यदि आप श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो आपको भय लगेगा, क्योंकि वहाँ से आपके अंदर है ना जो कॉन्फिडेंस है अपने कर्मों पे वो डगमगाने लगता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें सत्यता से निर्भयता कैसे आती है वो बता दिया। जब मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है,
और मुझे वो निश्चय कब बैठता है, जब मैं श्रीमत पर चलती हूँ। जब श्रीमत से ऊपर नीचे हुए तो मैं आत्मा हूँ पे भी डाउट आएगा, बाबा मेरे साथ है भी डाउट आएगा, सारी टेंशन शुरू होगी। जब श्रीमत पर है तो कोई टेंशन नहीं। तो बाबा कहते जिसको निर्भयता है उसकी खुशी कभी गायब नहीं होती। सर्वशक्तिवान का साथ जो आत्मा अनुभव करती है उसको कभी शक्ति की कमी अनुभव नहीं होती। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ है सत्यता के बारे में। सत्यता माना मनसा वाचा कर्मणा एक होना। मनसा वाचा कर्मणा एक होना। एक है अपने आप को सत्य स्वरूप में जानना, सत्य कर्म करना। जब ये करते हैं तो खुशी शक्ति। फिर खुशी मनसा वाचा कर्मणा जब एक होगी ना तो खुशी और शक्ति का अनुभव करते हैं। वरना क्या होता है, मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है तो इंटेग्रिटी नहीं है, इंटरनल इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं। अगर आपके अंदर ही इंटेग्रिटी नहीं है, अंदर ही आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ डाउट रहेगा। क्योंकि आप चाह कुछ रहे, सोच कुछ रहे, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, तो आपके अंदर इनर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उससे आपकी खुशी शक्ति गायब होती है ना। मनुष्य होपलेस होता जाता है, निराश होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी इनर इंटेग्रिटी नहीं है। तो सत्यता का एक एस्पेक्ट ये मनसा वाचा कर्मणा एक होना भी है। मनसा वाचा कर्मणा एक रखते हैं, है ना। अपने आप को कहो कि नहीं, मुझे जो मैंने संकल्प किया मुझे करना ही है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अपनी नज़रों में ना हम स्वमान में नहीं रह पाते। तो इसीलिए जो समझते हैं, जो बोलते हैं, करते हैं, वो समान होना चाहिए। नहीं तो अंदर सत्यता की शक्ति नहीं है, जिसको हम पावर ऑफ ट्रुथ कहते हैं, वो सत्यता की शक्ति नहीं होती, वो पर्सनालिटी बिल्ड नहीं होती। ये दूसरी चीज़ है सत्यता के बारे में। तीसरी जिसको हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, वो भी पावर ऑफ ट्रूथ है, जिसमें आपको जो हमें ट्रस्ट में दिया गया है उसको मिसयूज़ ना करना। हम अपने तन मन धन के ट्रस्टी हैं। अगर हम तन मन धन मनमत पर लगाते हैं, विकारों के आधार से लगाते हैं, तो हमारे अंदर सत्यता की शक्ति नहीं होती। क्योंकि वहाँ हम क्या कर रहे हैं, हाँ, ईश्वरीय अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो जहाँ हमारे तन मन धन से वेस्टेज होती है, विकर्म होते हैं, वहाँ भी हमारी खुशी शक्ति गायब होती है ना। इसीलिए जो वेस्टेज है, विकर्म है, वो आप कभी भूल नहीं पाते। कभी भूलते हैं आपने? अगर सच में देखो, कभी कोई चीज़ नुकसान हो गई वो अलग बात है, लेकिन आपके कर्मों के कारण ना तन मन धन वेस्ट होता है। आपने ना यू चोज टू डू इट, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके अंदर सत्यता की शक्ति खत्म होती है और खुशी और शक्ति की अनुभूति कम होती। तो अगर हम जानबूझकर विकारी कर्म वेस्टेज करते हैं, तन मन धन जो ईश्वरीय अमानत है उसमें खयानत करते हैं, तो वहाँ पर हमें खुशी और शक्ति घटती जाती। तो ये सत्यता की शक्ति के बारे में है ना। और सत्यता की शक्ति दुनिया में इंग्लिश में कहते हैं द रिंग ऑफ ट्रूथ, है ना। जिसके अंदर सत्यता की शक्ति होती है ना, उसकी वाणी में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी वाइब्रेशन में एक पावर होती है जो सामने वाले को उस पर फेथ आता है ना। वो पावर ऑफ ट्रूथ है। और वो जो सत्यता की खनक जिसको कहते हैं ना, वो आती है। आपको पता चलेगा ये सच बोल रहे हैं या सच कर रहे हैं। तो लेकिन वो सिर्फ बोलने या करने की बात नहीं है कि व्यक्ति झूठा है, सच बोलेगा भी तो कोई नहीं मानेगा। आत्मा सच्ची है,
तो वो बोलेगी भी झूठ नहीं और उसकी बात मानी भी जाएगी, है ना। उसके कर्मों पे, उसकी वाणी पे हर एक को जैसे फेथ होता है। क्यों? क्योंकि सत्यता में वो शक्ति होती है, रिंग ऑफ ट्रूथ होता है। सामने वाले को आपको 10 बार नहीं कहना पड़ेगा, कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, उसको मालूम पड़ेगा ये सच है और सच कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए बाबा हमें ये सत्यता की शक्ति के बारे में आज बता रहे हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि जब भी कर्म करते हैं तो समझो हमें सब देख रहे हैं, है ना। एक हमें सब देख रहे हैं और दूसरा हमारी तरफ आस भी लगाए बैठे, है ना। दोनों हैं। बाबा ने आज हमें कहा तुम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और हीरो एक्टर बनेंगे। दोनों की विधि अलग अलग है। जब आपको लगता है सब देख रहे हैं तो आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, है ना। दूसरा, आपको लगता है कि सब मेरी ओर देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं, तो आप हीरो एक्टर बनते हैं, आप जिम्मेवारी उठाते हैं। हीरो एक्टर कौन बनता है? जो जिम्मेवारी उठाता है, जो इनिशिएटिव लेता है ना। तो जब आपको ये समझ आता है कि एक तो हम विश्व की स्टेज पर हैं, सब हमें देख रहे हैं और जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो आपको अपने कर्मों पर अटेंशन जाता है ना। जैसे आप देखो दुनिया में, आप देखेंगे कि आजकल लोग इतने कैमरा कॉन्शियस हो गए हैं कि कैमरा है तो एकदम से पूरी अटेंशन रहता है ना। गिर भी रहे होंगे तो समझ जाएंगे एकदम से कि कैमरा में कैप्चर हो जाएगा कि हम स्लिप हो रहे थे। तो आप सोचो कि जब आप हमेशा ये समझ के चलेंगे, और विच इज़ ना जो ट्रूथ है कि हमारी स्थिति से, संकल्प से, दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, कर्म से हर इन्फ्लुएंस होता है ना। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाती है, दृष्टि से सृष्टि बनती है, हमारे कर्म कॉपी होते हैं। विज्ञान कहता है जब आप एक उंगली उठाते हैं तो आप सितारों की पोजीशन को भी इधर उधर करते हैं। तो फिज़िक्स में भी इस बात को कहते हैं कि इतना हर आत्मा की हर कर्म से इतना फ़र्क पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं अब दुनिया में तो फ़र्क पड़ ही रहा है ना, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आज देखो दुनिया का क्या हाल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अब हमें श्रेष्ठ परिवर्तन लाना है तो हमें समझना है एवरीथिंग मैटर्स। आपकी स्थिति, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपके संकल्प, आपके बोल, जो भी आप कर रहे हैं वो सबके तक पहुंच रहे हैं और उसका प्रभाव हो रहा है। हम स्टेज पर हैं, मतलब उसको एक्नॉलेज करना कि हमारे कर्मों से अवस्था व्यवस्था बन रही है। तो इसको समझने से आपका अपने कर्मों पर अटेंशन आता है। और हम ज्ञानी योगी आत्मा तो है ही, थोड़ा अटेंशन की तो कमी है तो अटेंशन आता है तो कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं, राइट। लेकिन दूसरी बात जो बाबा कहते हैं वो ये है कि हम अपने को जिम्मेवार समझें। आज बाबा कहते हैं आत्माएं निमित्त आत्माओं, है ना। हम कौन है? सब ब्राह्मण बच्चे निमित्त आत्माएं, विश्व कल्याण का आधार मूर्त है। तो बाबा हमें कहते हैं विश्व तुम्हारी ओर देख रहा है, हर एक तुम्हारी तरफ आस लगाए हैं कि ये हमारी आशाएं पूर्ण करेंगे। वो तुम्हारे में भावना बिठा के बैठे हैं, है ना। जी जो मूर्तियां बनाकर पूजन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? तुम्हें पुकार रहे हैं। तो तुम्हें समझना है कि अब मुझे पान का बीड़ा उठाना पड़ेगा, मुझे जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। ये जो मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ ना, ये बहुत ऊंचा स्वमान होता है। आप देखो दुनिया में एक व्यक्ति होता है ऑर्डिनरी, है ना, वैसे तो ऑर्डिनरी होता है, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के कारण वो समझता है मैं जिम्मेवार हूँ,
तो कुछ भी करता है, लेकिन उस बच्चे को खाना खिलाता है, उस बच्चे के लिए सब कुछ करता है। तो वो जो लोग कहते हैं कि विज्ञान कहता है कि जब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति माता पिता बनता है तो उसके अंदर बहुत सारा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। बट द थिंग इज, अगर आप सर्वे करें तो सब में नहीं आता ऐसे भी बहुत होते हैं जो माता पिता बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी एक दो को जानती हूँ जो माता पिता बनने के बाद भी वो जो शराब और वो सारी आदतें नहीं छूटी, और इनफैक्ट बच्चे को भी उसी धंधे में लगा दिया कि तुम मुझे पैसा कमा के दो। तो ऐसे बहुत होते हैं, आप दुनिया में कितनी कहानियाँ सुनते हैं। तो ये जो माता पिता बनना, ये एक फिजिकल चीज़ नहीं है। ये वो बात नहीं है कि शरीर से किसी को जन्म दे देंगे तो माता पिता बन जाएंगे। ये बात है अपने को जिम्मेवार समझने की, है ना। अब क्या होता है कि दुनिया में जब रिसर्च होती है तो इन चीज़ों पर तो रिसर्च नहीं हो सकती ना, ये तो बाबा ही हमें बताता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने आप को समझो कि तुम विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त, सर्व आत्माएं तुम्हारी तरफ देख रही हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम्हारी तरफ विश्व देख रही है कि तुम कल्याण करेंगे तो विश्व कल्याण होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपनी अवस्था पर, अपने संकल्प बोल कर्म पर कितना अटेंशन देना पड़ेगा कि विश्व कल्याण के निमित्त बन सके। तो ये जब सोचते हैं ना तो हीरो एक्टर बनते हैं। हीरो एक्टर माना हीरो वेट नहीं करता ना, कॉपी करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हीरो इनिशिएटिव लेता है ना। कोई करे ना करे, मुझे आगे बढ़ना है, लीडरशिप जिसको हम लीडरशिप कहते हैं ना, कि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी मुझे उठानी है, मुझे अपने तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। ये जिम्मेवारी जो उठाता है ना, वो फिर आदि मध्यंत हीरो एक्टर बनता है, क्योंकि वही आत्मा फिर सतयुग में राज्य भाग्य भी पाती है, द्वापर युग से वही, है ना, मंदिरों में पूजी भी जाती है, और अभी भी बाबा आते हैं तो फिर उसी को पकड़ते हैं, है ना, क्योंकि यही है कल्प कल्प वाली आत्मा, है ना। हम तो भूल के बैठ जाते हैं, लेकिन बाबा को याद है इसने पिछले कल्प किया है, यही करेगा, तो इसीलिए बाबा फिर हमें ढूंढ के निकालते हैं। तो बाबा हमें आज ये भी कहते हैं ना, तुम तकदीर जगा कर आए हो, क्योंकि हमारा कल्प कल्प का पार्ट है, हम ऐसे भूले भटके नहीं पहुंच जाते, है ना। हम देवता थे तो देवता बनने पहुंच जाते। इसीलिए ये जो संकल्प होते हैं ना, हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना, भविष्य के लिए कई बार मैंने ब्राह्मण बच्चों को देखा है, हम बनेंगे नहीं बनेंगे, हम सतयुग में आएंगे नहीं आएंगे, ये संकल्प चलते। लेकिन आपको पता है भविष्य को जानने का एक ही आईना होता है, वर्तमान। आपको भविष्य की सूरत देखनी है ना, वर्तमान में देखो ना। भविष्य कैसे पता चलता है? वर्तमान से पता चलता है। तो जब हम कुछ नहीं करके भगवान के आके बन गए कुछ किया है आपने बनने के लिए? कुछ नहीं। जब हम कुछ नहीं किए और हमें भगवान ने अपना बना लिया, तो हमारी तकदीर तो ऊंची है ना। फिर आज तो हमें तकदीर बनाने वाला कर्मों की कलम भी दे रहा है, तो हम क्यों नहीं बना सकते ना। जब कुछ नहीं था तो भी हमें बाबा ने मीठे बच्चे कहा, गले लगाया, इतनी तकदीर तो हमारी तब भी थी। तो आज तो बाबा हम पर खजाने लुटा रहा है, आज क्या हम भाग्य नहीं बना सकते? क्या करना क्या है? उंगली पकड़ के चला रहे, चलना ही तो है, इतना भी नहीं कर सकते क्या? तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें, जो बाबा ने हमें सृष्टि चक्र का नियम बताया है, आदि सो अंत, जो आदि में थे वही अंत में आके बाबा के बनते हैं। इसीलिए अपनी तकदीर पर कभी डाउट नहीं लाना। अगर हम नहीं होते तो नहीं आते,
है ना, आए हैं तो बनेंगे, इसीलिए आए हैं। है ना, भगवान वेस्ट कर्म थोड़ी करता है, टाइम वेस्ट करता है बाबा। बाबा का टाइम वेस्ट हो जाए ऐसा तो ड्रामा नहीं है। तो बाबा का टाइम लगा है हम पे, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं ना, जैसे कोई आते हैं और फिर बीच में नहीं आते हैं, तो हम अपने आप को कहते हैं इस पर हमारा टाइम लगा है, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं होता, तो आज नहीं तो कल आएगा, है ना। तो जिस पर बाप का टाइम लगा है वो उसका टाइम वेस्ट थोड़ी होगा, वो तो बनेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो अपनी तकदीर को तुम्हें पहचानना है कि ये तकदीर हम जगा कर आए, हमारी कल्प कल्प की है ही तकदीर, इसीलिए हम पहुंचते हैं। और जब आज बाबा हमें सब कुछ करा रहा है तो क्यों नहीं कर सकेंगे, क्यों नहीं बन सकेंगे, ऐसे क्या बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी बाबा ने हमें कहा हिम्मत का कदम तो तुम्हें बढ़ाना पड़ता है। सबसे बड़ी संगम युग में जो चीज़ है वो है हिम्मत, है ना। बच्चा हिम्मत दिखाता है, बच्चा कमज़ोर संकल्पों से ऊपर उठने की हिम्मत दिखाता है। एक ही हिम्मत है। जब संकल्प कमज़ोर आते हैं, कमज़ोर संस्कार इमर्ज होते हैं, तो बाबा ने बताया मेरा संकल्प क्या, बाबा का संकल्प सो मेरा संकल्प, बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। उतनी हिम्मत दिखाएंगे तो चले जाएंगे, है ना। मैं देखती हूँ कई बार, है ना, बाबा मुख से भी बुलवा रहा है, निमित्त के मुख से भी बुलवाता है ना, कि आपको, हमें लगता है कि आप, है ना, आप समर्पित हो जाओ या आप भगवान को जीवन दो, लेकिन बच्चा कहता नहीं मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो क्यों हुआ, वो तो अपने कमज़ोर संकल्पों पर हिम्मत नहीं दिखाई। बाबा तो जो बच्चा आया वो हिम्मत दिखाएगा तो बाबा कहते हैं मैं लड़ियाँ भी लगा दूंगा, 108 के आगे भी मैं बना दूंगा। ये मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ने तुम करो तो सही, मैं नियम बदल दूंगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हिम्मत तुम्हें दिखानी पड़ेगी, तकदीर तुम्हारी बनी हुई है, इस पे डाउट नहीं लाना कभी, है ना। और बाबा की आशीर्वाद ये पढ़ाई है, तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम परमात्मा आशीर्वाद के अधिकारी। बाबा की आशीर्वाद ये पढ़ाई है, हम जो पढ़ रहे हैं हम परमात्मा आशीर्वाद के अधिकारी हैं। और जिसको भगवान खुद रोज़ आशीर्वाद दे रहा है वो क्या उसकी तकदीर नहीं बनेगी ना, बननी ही है। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं, और बाबा आज हमें प्रतिज्ञा कहते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चों की प्रतिज्ञा है ना। अब सोचो प्रतिज्ञा बच्चे की है तो बाबा क्यों बता रहा है, प्रतिज्ञा तो बच्चे की है ना, तो हम बताएंगे बाबा हमने आपसे प्रतिज्ञा की। बाबा क्यों बता रहे हैं कि हाँ आपने मुझसे प्रतिज्ञा, बच्चों को प्रतिज्ञा का भी ज्ञान नहीं है ना, बच्चों को प्रतिज्ञा का भी ज्ञान नहीं है। देखो दुनिया में हर प्रतिज्ञा कह के नहीं कही जाती, कहते हैं टैसिट एग्रीमेंट, है ना, जो अंडरस्टूड है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए पर वो अंडरस्टूड नहीं होती, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम है ना। जो कह के बताना पड़े तो बाबा कहते हैं ना कि जो बिना कहे समझे वो देवता, जो कह के समझे वो मनुष्य, और कह के भी ना समझे तो क्या ही कहे। तो आजकल क्या है, जैसे कोई वैसे भी आते हैं, है ना, जैसे युगल होते हैं या घर में माता पिता बच्चे होते हैं, तो जैसे कोई कहते हैं कि अब देखो इतना तो उनको समझना चाहिए ना कि एटलीस्ट, है ना, घर में इतना तो ये करें। तो हम कहते हैं आप कह दो, तो कहते कहने से भी नहीं समझते, 10 साल हो गए कह रहे। तो मनुष्य का आज क्या हाल हो गया है कि छोटी छोटी बातें कहनी पड़ती हैं और कह के भी समझते नहीं। अब बाबा कहते हैं ये क्या सिखाना पड़ेगा कि मैं आया हूँ तो तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा,
क्या ये प्रतिज्ञा नेचुरल नहीं है? अब बाबा इतनी दूर से परमधाम से आए हैं, तो क्या इतनी समझ हमें नहीं है कि हम समझें कि अब हमें श्रीमत पर चलकर मददगार बनना ही पड़ेगा, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना ही पड़ेगा। जब भगवान आके बैठ जाता है तो ये प्रतिज्ञा अंडरस्टूड होती है। इसमें करने ना करने की बात नहीं होती है ना। जैसे आप जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा कोई एग्रीमेंट करवाता है क्या उनसे? आप मेरा ये दूध की बोतल और खाने का खर्चा और कपड़ा और यूनिफॉर्म और स्कूल की एजुकेशन की फ़ीस और ये वो देंगे, या आप मेरे ध्यान रखेंगे कि मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है जिस कमरे में मैं सोता हूँ। ध्यान दे, ये एग्रीमेंट होता है क्या? एग्रीमेंट तो नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट तो है ना, अंडरस्टूड एग्रीमेंट है ना। जब बच्चा है, माता पिता है, तो ये तो करना ही पड़ता है, ये एग्रीमेंट है। तो बाबा कहते हैं यही प्रतिज्ञा, यही एग्रीमेंट तुम्हारा मेरे साथ है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। और सृष्टि का एक नियम है, जो नहीं करना चाहिए वो करें तो भी पाप बनता है, जो करना चाहिए वो ना करें तो भी पाप बनता है। क्रिश्चियनिटी में इसको कहते हैं सिंस ऑफ कमीशन एंड सिंस ऑफ ओमिशन। सम सिंस यू कमिट, सम सिंस आर कमिटेड बिकॉज यू ओमिट। आप अगर उसको नहीं ध्यान देते तो वो भी एक पाप बनता है ना। अब मानो कोई है ना, पिता कहे कि मैंने कोई लिखा पढ़ी थोड़ी की है कि हम इसका ध्यान रखेंगे, तो नहीं रखा हमने, तो क्या वो दुआएं खींचेगा? बच्चे को अबैंडन कर दे तो दुआएं खींचेगा? दुआएं तो नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पाप है ना। बाबा ने हमें मुरली में कहा है, रचना, आप अपनी रचना का संभाल तो करनी पड़ती, उसमें कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही मैं आया हूँ तो तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा, मददगार बनना पड़ेगा। और नहीं करते तो बोझ चढ़ता है, ये भी एक कर्मों का बोझ चढ़ता है। पालना ले और हम मददगार ना बने, ये भी एक है ना, कर्मों का बोझ चढ़ता है, डेबिट अकाउंट। ठीक है, तो बाबा कहते हैं पवित्र बनना पड़ेगा, भारत को पवित्र बनाना पड़ेगा। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया है वी आर अंडर एग्रीमेंट, तो आज समझ ले। है ना, क्योंकि धर्मराजपुरी में ना ये सारी बातें उठती हैं। फिर नहीं किया, नहीं मुझे पता नहीं था। पता कैसे नहीं था? मुरली में बताया था तुम्हारा एग्रीमेंट है ना। तो लेकिन ये भी विडंबना है कि सब कुछ कह के बताना पड़ता है, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कह के भी समझ जाए तो भी मनुष्य है ना, बिना कहे समझे। मैं कई बार देखती हूँ कई बच्चों में तो ये नेचुरल एक सेंस होता है कि हम बाबा के बने हैं, पालना लेते हैं, तो हमें मददगार तो बनना ही पड़ेगा, श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा, पवित्र बनना ही पड़ेगा। वो अपने आप वो रियलाइज़ करते हैं। लेकिन चलो ठीक है, कई स्वयं से रियलाइज़ नहीं करते, वेट करते हैं कि बाबा बताए, तो बाबा बता भी देता है, लेकिन इसके बाद भी ना करें तो फिर तो डंडे खाएंगे, है ना। फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस प्रतिज्ञा को याद रखना कि बाबा आए हैं तो श्रीमत पर चल, मुझे स्वर्ग बनाने में मददगार बनना है, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने की सेवा करनी ही है। ये हमारी टैसिट एग्रीमेंट बाबा के साथ है। और फिर बाबा आज में पवित्रता का महत्व समझा रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं कि
भारत पवित्र था तो एक ही खंड था, सुख शांति संपत्ति सब कुछ थी। और जैसे पतित होता है तो लड़ाई झगड़े सब कुछ शुरू हो जाता है। देखो कल मैं कोर्स करा रही थी तो मैं मोह के बारे में समझा रही थी, है ना। काम विकार तो सीधा नहीं समझा सकते, तो शुरू तो मोह से ही करते। तो मोह समझा रही थी तो उसमें एक बहन कहती, पर देखो दीदी क्या होता है ना कि जैसे किसी से अटैचमेंट होती है तो अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा वो जो अच्छा लगता है वो आपको उस व्यक्ति के कारण नहीं लगता, वो लगता है अपने संस्कारों के कारण। जैसे आप देखो, एक व्यक्ति को सैलड अच्छा लगता है, एक व्यक्ति को तला भुना अच्छा लगता है, एक व्यक्ति को मीठा अच्छा लगता है, एक को खट्टा अच्छा लगता है। इट इज़ नॉट अबाउट द फूड, इट इज़ अबाउट यू। ऐसे ही आज जैसे जैसे हम और तमोप्रधान होते जाते हैं ना, हमें सबसे बुरा सबसे अच्छा लगता है। ये आत्मा की प्रॉब्लम है ना। हमें शांति बोरिंग लगती है, लड़ना झगड़ना हमें इंटरेस्टिंग लगता है ना। कहते हैं लड़ने झगड़ने से दुखी है, लेकिन घर में चारों कह रहे हैं लड़ने झगड़ने से हम दुखी हैं, तो कौन इतनी शौक से लड़ झगड़ रहा है? चारों ही। तो ये जो संस्कार है ना, ये संस्कार जब आत्मा पतित बन जाती है तो उसके पतित संस्कार ही इमर्ज रूप में रहते हैं, उसको वही अच्छे लगते हैं। आपका टेस्ट खराब हो गया है ना। मैं उस बहन को कह रही थी, मैंने कहा आज व्यक्ति जिससे जैसे जैसों से अटैच्ड हो रहा है और जैसी आत्माओं के साथ उनका मोह है ना, हमें सुन के भी ऐसे आता है कि ऐसे से मोह कैसे हो सकता है। जो मार रहे हैं, जो पीट रहे हैं, जो दिन रात है, जो तंग कर रहे हैं, उनसे भी आपका मोह है, तो आपका टेस्ट कितना खराब है। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आत्मा पतित हो जाती है ना, उसको सारे विकर्म अच्छे लगते हैं, उसको सारा पतितपना अच्छा लगता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सुख शांति संपत्ति कैसे आएगी जब तुम्हें वेस्ट में विकर्म में ही सुख मिलता है, तो नेचुरली तुम दुख के भागी बनोगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं प्योरिटी के बिना सुख शांति संपत्ति नहीं हो सकती है ना, क्योंकि सिर्फ पाप कर्म बनाती है आत्मा जो इम्प्योर होती है। और इसीलिए बाबा कहते हैं और पवित्रता इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, एक बाबा ही है जो पवित्रता का सागर है, पतित पावन है। क्योंकि बाबा ने आज कहा ना 84 जन्म लेते हैं आत्माएं पतित हो जाती है। तो जब बाबा आते हैं और हम बाबा से योग लगाते हैं तो हम पवित्र बनते हैं, पवित्र बनाते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हें पवित्रता की प्रतिज्ञा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इस सृष्टि को पावन बनाना है, इस सृष्टि में सुख शांति संपत्ति तभी आएगी जब पवित्रता हो। और वो पवित्रता मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं ताकत दे रहा हूँ, लेकिन तुम करेंगे सो पाएंगे। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम शिव शक्ति सेना हो जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि तुम पवित्र बन के विश्व को पवित्र बनाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक पवित्रता नहीं है तो दिखाई भी नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना। बुद्धि भी तो पतित, आत्मा की बुद्धि भी ऐसी ही होती। तो ये भी बाबा हमें आज पवित्रता का महत्व और पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने का महत्व समझा रहे हैं। और बाबा आज हमें बुद्धि के बारे में भी कहते हैं कि बुद्धि भटकती है। कौन सी बुद्धि भटकती है? जिसका कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप देखना, जैसे
मॉल में ना, जब आप मॉल जाते तो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी बेच रहे होते हैं ना, जैसे जो आपको चाहिए नहीं वो ही बेच रहे होते हैं। और वो किसको पकड़ते हैं पता है? जो इधर उधर देख रहा है ना, जिसका कोई टारगेट नहीं है, वो घूमने आया है, उसको पकड़ते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उसको समझाते जाएंगे, वो अंत में खरीद के जाता है। तो जब आपका कोई टारगेट नहीं होता है ना, तो आप वो खरीद के आते हैं जो आप खरीदने गए नहीं थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये भटकती कब है? जब इसका कोई लक्ष्य नहीं। और जब ये लक्ष्यहीन बुद्धि भटकती रहती है ना, तो ये यहाँ से वहाँ से सब कुछ उठा के ले आती है जो इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हें लक्ष्य मिला है, अब तुम्हें लक्ष्य मिला है कि तुम्हें जाना है घर, और घर जाने के लिए तुम्हें बाबा की याद से अपने आप को पावन बनाना। तो बुद्धि योग बाबा के पास रख के पवित्र बनना है। ये लक्ष्य जिसको पक्का हो जाता है ना, उसकी बुद्धि बाबा से इधर उधर नहीं होती। बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, उसको पता है मुझे यही पार लेके जाएंगे, मुझे इसके साथ रहना। और फिर दूसरी बात है, जब लक्ष्यहीन आत्मा होती है तो सिर्फ बुद्धि नहीं, तन मन धन सब वेस्ट होता है। देखो दुनिया में ना, जब हम वेस्टेज समझाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, जब हम कोर्स कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोर्स के दौरान भी वेस्टेज का टॉपिक उठ जाता है। अब जिसका लक्ष्य नहीं, उसको वेस्ट और बेस्ट में अंतर कैसे समझाएं? जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसको तो तन मन धन वेस्ट करने के अलावा करें क्या वो पता ही नहीं। तो बाबा इसीलिए हमें सिर्फ बुद्धि के लिए लक्ष्य नहीं देते, हमें तन मन धन के लिए भी लक्ष्य देते हैं कि ये जो तन मन धन तुम्हारा है, ये तुम्हें सेवा के लिए मिला है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें सेवा करके ऊंच पद प्राप्त करना है। जितना अभी कल्याण करेंगे उतना अपना कल्याण होगा। तो जब तन मन धन को भी लक्ष्य मिलता है तो उसकी वेस्टेज खत्म होती है। अगर उसका लक्ष्य नहीं है, अगर हमें समझ नहीं आया है कि हमें ईश्वरीय सेवा से अपना भाग्य बनाना है, तो फिर वो तन मन धन जो है वो लक्ष्यहीन है और वो वेस्ट होगा, विकर्म बनाएगा ही बनाएगा। तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, तन मन धन वचन कर्म समय श्वास संबंध, है ना, ये जब तक इनको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक ये इधर उधर भटक के व्यर्थ और विकर्म ही बनाते हैं, और इसीलिए हमारी गिरावट होती है ना। आज मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है? पैसा बहुत है और लक्ष्य है नहीं, तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वेस्टेज में। आज तन की शक्ति सारा काम मशीनें कर रही हैं, बहुत एनर्जी है तो उस एनर्जी से क्या कर रहे हैं? विकारों में जा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब तक तुम्हारा टाइम, एनर्जी, थॉट, मनी समर्पित नहीं होगा कि ये बाबा का है, तब तक उससे सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म होंगे और उससे दुर्गति होगी। इसीलिए बाबा अभी हमें कहते हैं तुम बलिहार जाओ, है ना, तुम समझो मैं बाबा का और मेरा सब कुछ बाबा का, और ये एक ही विधि है पावन बनने की, विश्व कल्याण करने की। इसमें सब कुछ समाया हुआ है, व्यर्थ ना बने, विकर्म ना बने, है ना, श्रेष्ठ कर्म बने, सब कुछ इस एक विधि से हो जाता है। इसीलिए बाबा ने आज हमें कहा तुम्हारी बुद्धि का योग मेरे लिए है, तुम्हारा तन मन धन विश्व सेवा के लिए है। इसको अपने स्वमान में धारण करेंगे तो तुम व्यर्थ विकारों से बचे रहेंगे। ओके, ओम शांति।